तो भाइयों आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में और लिक्विडिटी का आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। देखो, जैसे अगर मैं लिक्विडिटी की आपको लिस्ट दिखाऊँ उदाहरण के तौर पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट अगर आपको लेके चलूँ चैटजीपीटी खोल के इधर कि भाई लिक्विडिटी जो है वो कितने टाइप की होती है हमें पता चल जाए। तो भर-भर के चीज़ें ये पड़ी हुई हैं इस टाइप से और आप सबने ये पढ़ा भी होगा। ऑल टाइप्स लिक्विडिटी इन फॉरेक्स मार्केट क्योंकि मैं सीधी-सीधी साफ-साफ बात करूँगा, लंबा नहीं खींचना। देखो, इतना सारा ये लिक्विडिटी चलता ही चला जाएगा ये धीरे-धीरे करके, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो मोटा-मोटा हम इसके अंदर जो लिक्विडिटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कम से कम हम 20 टाइप की लिक्विडिटी पढ़ेंगे। इसके अंदर ये 20 आ रही है पर ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें से ये सारी पढ़ेंगे। हम 20 से 25 टाइप्स की लिक्विडिटी पढ़ेंगे जो मार्केट के अंदर यूज़ होती है और जो वर्क करती है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं। लिक्विडिटी हमें जभी अच्छे से समझ में आएगा कि लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है ना? तो मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये अपना एक मार्केट है और इस मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं अ, मान लो कुछ पीपल्स ऐसे हैं और कुछ कैसे हैं, दोनों की बात हम करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने क्या करा 10th कर लिया या 12th कर लिया, ठीक है? 10th और 12th करने के बाद उन्होंने सोचा भाई जीवन को जीने के लिए कमाने की ज़रूरत है यानी पैसे की ज़रूरत है और वो अपना काम-धंधा जो है शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो पढ़ाई-लिखाई में सीधा जो है ना पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इतना ज्ञान ले लेते हैं कि वो पीएचडी होल्डर हो जाते हैं ना। कोई यूपीएससी में घुस जाता है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है यानी हद से ज़्यादा वो ज्ञान ले लेते हैं। पर आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा होगा कि एक इंसान जैसे हम यहाँ पे किसी भी धर्म को मतलब कैटर नहीं करेंगे बट जस्ट हमें मतलब लर्निंग पर्पज़ से ये ध्यान रखना है और कोई बुरा भी नहीं मानेगा इसको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कम्युनिटी लेते हैं, जैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी है और एक हिंदू कम्युनिटी है ना? तो इसमें आपने 2 चीज़ें ख़ास देखी होंगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी उनके किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई पे सच में ध्यान दे रहा है, तो वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, पता चल रहा है कि हाँ 8वीं तक में वो बढ़िया कर रहा है, तो 8वीं तक पढ़ाएँगे, 9वीं देखेंगे, 10वीं देखेंगे। अगर वो अच्छा कर रहा है, तो उसे आगे की पढ़ाई उसकी कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है? बट अगर वो उन्हें दिखता है कि ये नालायकी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो वो सोचते हैं कि भाई फ्री का खाने के लिए नहीं है, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसे काम पे लगा देते हैं। काम इन द सेंस होता है कि वो एक उसे स्किल सीखने के लगा देते हैं कि कोई भी वो स्किल सीख रहे हैं यानी वो हाथ का हुनर सीखे, है ना? वो हाथ का हुनर सीखे और उसके अंदर ज़्यादातर जो मैंने काम पे देखा है, या तो वो किसी दुकान पे बच्चा लग जाता है ना, किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो गई या परचून की दुकान हो गई। दूसरी चीज़ है कि वो बच्चा जो है बाइक का काम सीख लेता है या कार रिपेयरिंग का काम सीख लेता है या जो बच्चा है सिलाई वगैरह करना लग लग जाता है, यानी किसी न किसी प्रकार की वो एक हुनर में पड़ जाता है। तो यही बच्चा जो है मान लो इस बच्चे ने 10वीं करी और उसके बाद इसने पढ़ाई-वढ़ाई ढंग से नहीं करी और 10वीं से काम करने लग गया और उसके बाद इसने किसी भी एक हुनर मान लो इसने बाइक का काम सीखा और इसने 5 से 7 साल लगाए। तो इसके पास अब ये हाथ का हुनर आ गया है, तो अब ये क्या करेगा बच्चा? हाथ का हुनर इसके अंदर आ गया 5 से 6 साल लगाने के बाद, अब ये अच्छा खासा कमाना शुरू कर देता है। जब तक ये 5-7 साल इसे होते हैं, आराम से कम अगर ये पैसे कमाएगा तो 30 से 40 हज़ार रुपए ये बिल्कुल बेकार कमाएगा, तो 30 से 40 हज़ार रुपए घर पे दे रहा होता है और जब इसकी उम्र अच्छी खासी हो रखी होती है कि जब ये 25 से 27 साल का ये लड़का हो रहा होता है, तब ये आराम से 1 लाख प्लस जो है, वो कमा रहा होता है
इसी प्रकार की अपनी स्किल से, कोई भी इसमें से स्किल यूज़ करके। पर हिंदू जो कम्युनिटी है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गंदपना है वो ये है कि अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, तो भी उसको पढ़ाओ, क्योंकि लड़कों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को बंद करवा देते हैं, ये दोनों में ही है। तो इसके अंदर वो फ़ेल भी हो रहा है, पढ़ भी नहीं रहा, तो उसे 10 भी घिसवाएँगे, उसका मन नहीं है, फिर भी उसे 12वीं करवा रहे हैं। उसका आर्ट्स लेने का मन था, पर नहीं तू बेटा कॉमर्स लेगा या तू साइंस लेगा, तो डाल देते हैं, ये वाली ज़्यादा डाल देते हैं ना, कि इंग्लिश पे ध्यान दे, यही तो ज़िंदगी में काम आता है। बच्चा आराम से लगा रहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो बीएससी करता है या एमएससी करता है या बीए करता है या आईआईटी कर रहा है वो या नीट कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है यानी वो आराम से घिसता रहता है। उसके बाद मान लो इसमें भी इधर इधर कुछ नहीं हुआ तो ये तो बड़ी-बड़ी आ गई। अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ, मान लो इसकी 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, इसमें भी कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। एसएससी में लग गया, यूपीएससी में लग गया, इस प्रकार से वो तैयारी करता रहता है। इधर पता चल रहा है कि जो लड़का है उसकी धीरे-धीरे उम्र पढ़ाई में इतनी बेचारे ने पढ़ाई कर ली पीएचडी लेवल की, कि जो उसकी उम्र है वो 25 से 28 साल उसकी उम्र हो गई है और लड़का नहीं कमा रहा ₹2 भी, है ना? माँ-बाप पे बेचारा बोझ और हो रहा है। ₹2 नहीं कमा रहा है, समाज के अंदर यही चल रहा है। तो ये तुमने समाज के अंदर 2 प्रकार के लोग देख लिए मार्केट के अंदर, ठीक है? सेम उसी प्रकार से जब हम शेयर मार्केट में आते हैं या हम इसे बोल सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में जब हम आते हैं, यहाँ पे भी 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे इसके अंदर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँगा और एक मेरे दोस्त का एग्ज़ाम्पल लूँगा। उसका मैं रियल नाम नहीं लिखूँगा, नहीं लिखूँगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। तो जैसे मान लो मैं एक अपना नाम लिख लेता हूँ एसके और मान लो उसका नाम करण नाम है उसका। वैसे है नहीं उसका करण नाम, पर मैंने लिख लिया कि मान लो एक करण नाम का लड़का है या एसके से कुछ भी ले सकते हो, है ना? या इसको हटा ही देते हैं, अपना भी नहीं लिख मान लो ये आकाश है। अब ये आकाश और करण नाम के 2 लड़के हैं ये। ये क्या करते हैं जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ होती है ना, तो 100% होती है। पर आपको पता है कि इस 100% के अंदर कुछ ना कुछ 30 से 40% ऐसी चीज़ होती है जो मतलब वो मार्केट का कोर कंटेंट है वो, कोर कोर कॉन्सेप्ट है वो। वो बिल्कुल वर्क करेगा ही करेगा। 30 से 40% ऐसी चीज़ है, 40 भी हमने ज़्यादा ले लिया। इसको हम 20 से ही 30 मानो तो ज़्यादा बढ़िया है। यानी 20 से 30% ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट के अंदर हद से ज़्यादा वर्क करती है, इसके बिना मार्केट चलेगा ही नहीं। तो उसके बाद दूसरे जो भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें मान लो अब जो ये आकाश है, इसने क्या करा कि इसने भैया अपना 10th कर लिया या 12th कर लिया और जो भी मार्केट में काम है कि कौन-कौन सा मार्केट में ट्रेंड में काम है, मैंने काम-धंधा देखा और पकड़ा और अपना काम करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, शुरू में नहीं कमाएँगे, धक्का-मुक्की खाएँगे, पर एक दिन कमाना चालू कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया। तो अब जो ये कोर कांसेप्ट है, वो कौन-कौन से होते हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। पर जो दूसरा दोस्त है ये, जो ये दूसरा लड़का है, ये क्या करना चाह रहा है? ये करना चाह रहा है भैया पीएचडी, इसे सब कुछ आ जाए। यानी ये चाहता है कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूँ ना, मुझसे साला ज़्यादा कोई धुरंधर है ही नहीं। मतलब पूरी मार्केट को मैं ही चलाऊँगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो गलत जानी ही नहीं चाहिए कि मैंने पीएचडी कर रखी है। मैंने क्योंकि सब कुछ सीख रखा है। पर ये लौंडा बढ़िया है। ये कहता है कोई बात नहीं यार, मैंने तो कम नॉलेज है, मैं तो कम नॉलेज के साथ काम कर लूँगा और अगर मैं ₹10 कमाऊँगा, 10 में से 2-3 मेरे रुपए चले भी जाएँगे, कोई बात नहीं, मैं ₹7 घर लेके चला जाऊँगा। पर नहीं, इसने पीएचडी कर रखी है, इसका एटीट्यूड अलग लेवल का है। मेरी ट्रेड गलत नहीं जानी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करी है। काय में मेहनत करी है? पहले इस बेचारे ने पूरा का पूरा प्राइज़ एक्शन सीखा, है ना? पूरी मेहनत करी इसने पीएचडी करने में। फिर दूसरी चीज़, इस बंदे ने एसएमसी पूरी सीखी।
इस बंदे ने आईसीटी सीखी और उसके बाद एक मार्केट के अंदर नया और कॉन्सेप्ट चलने लगा होगा, तुमने देखा होगा यूट्यूब पर, एक वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक चीज़ और ट्रेंड में चलने लगी है। तो इन्हें सब सीख लिया और दुनिया भर की मेंटरशिप ली इसने, कोई भी बंदा आ रहा है उसका कोर्स ले रहा है और हर किसी से सीख रहा है और दुनिया भर की स्ट्रैटेजी सब इसने सीख लिया। अब इसको हो गई पीएचडी। और तुमने एक चीज़ देखी होगी, अब यहाँ पे आते हैं, जो ये लौंडा है ना, तो इस लौंडे ने जो ये पीएचडी कर ली है, हर चीज़ पे जो ये लेवल की जिसने तैयारी कर ली है, तो इस ल लौंडे के अंदर ना जो है ना एक चीज़ का घुस जाएगा एटीट्यूड। चीज़ का एटीट्यूड, भई मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं 15,000 रुपए की जॉब करूँगा, क्योंकि कोई सी तो लगी नहीं। तो इसके अंदर इस चीज़ का घुस गया है घमंड, भई मैंने इतनी नॉलेज है मेरे पास, मैं 15,000 की नौकरी करूँगा। तो अब भाई ये क्या होगा, 15,000 की ये करेगा नहीं और 1 लाख की इसे मिलेगी नहीं। तो ये यानी दोनों तरफ से हो गया बेकार। ये लौंडा बढ़िया है, इसके दिमाग में सेट है कि भाई मैंने तो छोटी-मोटी पढ़ाई कर रखी है, मेरे को भैया 10,000 भी मिलेंगे तो मैं जॉब जो है 10,000 से भी स्टार्ट कर दूँगा। मेरे पास पढ़ाई कम है, तो 10,000 से स्टार्ट कर देता है। धीरे-धीरे जब ये एक्सपीरियंस इसे हो जाता है 7-8 साल का, मान लो 7 साल पहले इसका एक्सपीरियंस हो गया, यही जो इसकी 10,000 वाली सैलरी है, मान लो 40,000 पहुँच गई। तो भाई अब देखो कि 7 साल मार्केट में इसने काम करा। अब जो ये एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस का मतलब समझोगे कुछ और नहीं, मार्केट में ये लाइव बैठा है, लाइव, है ना? सिर्फ़ इसने थ्योरी नहीं पढ़ी है। लाइव के अंदर कैसे कैंडल्स प्रिंट होती है, कैसे बनती हैं, जो लाइव ये चीज़ कर रहा है, लाइफ़ के अंदर अपने, वो इसने देखा। ये भाई साहब घमंड में थे, 15,000 रुपए की इन्होंने नौकरी करी नहीं, 1 लाख की इन्हें मिली नहीं, बस ये क्या करते रहे, बस नए-नए फॉर्म भरते रहे, नई-नई जॉब की तैयारी करते रहे, नया-नया इन्होंने सिलेबस पढ़ा और बाद में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने इतना ज्ञान भर लिया कि निकालना भी भारी है अब किसी को। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने भाई साहब ने करण भाई साहब ने कर ली पीएचडी, तो अब ये तो चाहेंगे नहीं कि मेरे से गलती ना हो, मुझे तो 100% चाहिए सब कुछ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आकाश लौंडा बढ़िया है। इसने आराम से हल्की-फुल्की नॉलेज मार्केट के अंदर ली कि जो काम करता है इसने एनालाइज़ किया और मार्केट का जो कोर कांसेप्ट है वो क्या है सुन लो। जो मार्केट के अंदर वर्क करता ही करता है। पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ मत सीखो। आप मार्केट में सीधा जाओ बायस, बायस सीखो, बायस से आपको पता चलेगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये सीखो फ्रैक्टल, फ्रैक्टल से आप क्या करोगे, फ्रैक्टल से आपको पता चलेगा कि मेरा स्टेशन 1 कहाँ है, तो मुझे स्टेशन 2 जाना है और स्टेशन 2 से स्टेशन 1 वापस आना है। तीसरी चीज़ आप सीखो किल ज़ोन। किल ज़ोन का कुछ और मतलब नहीं है, किल ज़ोन का मतलब है सेशंस और इसके अंदर जो मार्केट होती है ना, वो फ़ास्ट मूव होती है। मैं सिर्फ़ इसलिए इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, यानी अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो अगर ट्रेड अगर ये अच्छी से पकड़ पाएगा तो इसका आराम से घंटे भर में काम हो जाएगा, पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के। और जो चौथी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट का फ्यूल होता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है, उसका नाम है लिक्विडिटी। का मतलब क्या है? उसका मतलब है लिक्विडिटी। तो जो अब ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हमें क्या बताता है? सिंपल कुछ नहीं, लिक्विडिटी ये बताता है कि हमें एसल कहाँ लगे हैं। तो मार्केट के अंदर ये लौंडा जो था आकाश, इसने दुनिया भर का ज्ञान नहीं लिया, कौन क्या कर रहा है मेंटर्स नहीं ली। ये आया भाई, ये 4 चीज़ें इसे किसी ने बता दी भाई, ये चीज़ से डायरेक्शन पता चलती है, इससे ये पता चलता है, इससे ये बस इसने इसी पे मास्टरी करनी चालू करी और बस काम शुरू। क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आपको अगर आपको बायस ही नहीं पता है, तो आपसे क्या हो सकता है? जब आपको बायस नहीं पता होता ना, तो आपसे ये हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए तो प्रॉफ़िट में हो सकते हैं।
और आपको पता नहीं चलेगा कि जो प्राइज़ है, कहाँ जाना चाहता है, आपको पता नहीं चलेगा, कहाँ जाना चाहता है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप क्या है कि जब आप तुक्का करते हो, तो आप शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफ़िट बना लोगे, शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफ़िट बना लोगे, बट अगर लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो आप ओवरऑल जो है, वो आप लॉस में रहने वाले हो और ऐसी माथा पकड़ के आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, इन 4 चीज़ों पे ध्यान देना है, बायस, फ्रैक्टल, किल जोन और लिक्विडिटी और कुछ नहीं, ठीक है? तो भाई हमारा तो कांसेप्ट जो बाकी के जो 3 हैं, यानी 2 चीज़ जो हैं बायस और फ्रैक्टल वो तो हमने पढ़ लिया है। किल जोन हम सबको आता भी है और नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको एक बार देख लेंगे कि इसको प्ले कैसे करते हैं। आता सबको है, सेटिंग सबको करनी आती है, प्ले कैसे करते हैं, वो कभी कहोगे तो बता देंगे, बाकी हमारा जो सेशन है वो लिक्विडिटी पे है। अब आ जाओ लिक्विडिटी। कोई हमसे कहे हाँ, हाँ बिलाल जी बोलिए। किल जोन की सेटिंग वगैरह एवरीथिंग फिर कभी बता दीजिएगा, बस यही कहना था। हाँ, हाँ, बता दूँगा, बता दूँगा। वो नहीं, अभी तो नहीं, बस फिर कभी, मतलब कहने का ये है। ओके, ओके। तो हम ओके, अब थैंक यू, थैंक यू। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो हम इस पे चलना है हमें। हम इसकी कहानी पे चल लें, तो हमें इस पे ध्यान देना है। भाई इसका अगर कोई मतलब समझ गया ना, मतलब समझ गया, तो लिक्विडिटी प्ले करना भी सीख जाएगा। नहीं तो अगर मैं आपको यहाँ पे 50 प्रकार की अगर मैं आपको लिक्विडिटी बताऊँ कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई, चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी हो गई, स्विंग हाई, स्विंग लो और सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की, डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल और कंसोलिडेशन, रेंज, स्मॉल रेंज, बिग रेंज, है ना? और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये किसको नहीं पता? सबको पता है। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेक्चर आपको मिल जाएगा। बट वो प्ले कैसे करना है? वो प्ले बहुत आसानी से हो जाता है, बस अगर हमें लिक्विडिटी का मतलब पता हो तो। तो समझते हैं भाई। और हम 18 से मतलब मैं बता रहा हूँ हम 20 प्लस ही टाइप्स की लिक्विडिटी पढ़ेंगे। तो आओ समझते हैं कि अगर तुमसे कोई कहे कि जो ये लिक्विडिटी है भाई इसका मतलब क्या होता है? तो आपको उसे सिंपल सा मतलब बताना है कि देख भाई जो लिक्विडिटी होती है, जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पैसा, पैसा। पैसा यानी कि मनी। अब मनी ये किसे चाहिए? भाई ये मनी जो है ये बिग प्लेयर को ही तो चाहिए। भाई बिग प्लेयर क्यों चाहेगा कि आपको पैसा कमाना दिया जाए? वो पागल है। बिलियन डॉलर उसने अपने लगा रखे हैं मार्केट के अंदर। क्यों चाहेगा? उदाहरण के तौर पे आप बिग प्लेयर ऐसे समझ लो कि एक है, दोस्तियाँ बना रहे हैं लोगों को। एक पड़ोसी है एक और दूसरा है पड़ोसी दूसरा। तो तुम्हें पता है ना एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कभी नहीं चाहता कि ये पहला वाला जो पड़ोसी है वो खुश रहे और पहला वाला ये नहीं चाहता कि दूसरा वाला खुश रहे। ये एक दूसरे को बर्बादी चाहते हैं ये एक दूसरे की। तो उसी प्रकार से जो बिग प्लेयर्स है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो रिटेल ट्रेडर्स है यानी हमारे जैसे जो ट्रेडर्स हैं, भी बताऊंगा रिटेल ट्रेडर क्या होता है और बिग प्लेयर क्या होता है उसको बिल्कुल डीपली बताऊंगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम पैसा कमाएं। तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा ये है, एसल कहाँ लगे हैं। एसल का सीधा-सीधा मतलब हो गया स्टॉप लॉस। और इन स्टॉप लॉस को किसे ज़रूरत है? भई इन स्टॉप लॉस को बिग प्लेयर्स को ज़रूरत है। तुम्हारा छोटा-छोटा पैसा जो है इन्हें ये खाना है। अब बात आ गई कि चलो ठीक है, ये पूरी दुनि ये कैसे ये सब हो कैसे रहा है? लिक्विडिटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम इसे ना सीखें तो क्या फ़ायदा है? तो तुमने देखा होगा कि कोई भी इकोनॉमिक्स है किसी भी कंट्री की, कुछ भी है, तो वो कैसे चलती है, कौन चलाता है? तो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े-बड़े क्या कहते हैं बिज़नेसमैन होते हैं जो पूरे कंट्री को रन करते हैं। तो सब कुछ मार्केट के अंदर उनके हिसाब से ही होता है। अब मान के चलो कोई नेता जीतना चाहता है किसी कंट्री में, इंडिया में ही ले लो।
अ, तो अगर उसे जीतना है तो ये जो नेता है ये की जो साँठ-गाँठ होगी वो होगी बिग प्लेयर के साथ। बिग प्लेयर इन द सेंस कोई बिज़नेसमैन हो गया, तो उससे क्या करेगा ये पैसा लेगा उधार, ठीक है? पैसा उधार लेगा और जब ये इसकी पार्टी बन जाएगी, जीत जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बिज़नेसमैन जो है अपना पैसा वसूलेगा। उल्टी-सीधी चीज़ें क्या कहते हैं लालच करवा के या प्रेशर बनवा के उसको इस जनता तक पहुँचाया जाएगा। हम जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबको पता है कि चिप्स और पेप्सी नुकसानदायक होती है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, दारू पे भी लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं ना। वो कैसे पी पा रहे हैं? क्योंकि माइंड के अंदर यानी जो एक आम आदमी होता है उसकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी टेंशन में हो तो दारू पी लो। हमें पिक्चरें या फ़िल्में यही तो सिखाती हैं कि कभी टेंशन में हो, बियर पी लो, माइंड सही हो जाएगा। बंदी से लड़ाई हो जाए, सिगरेट पी लो या दारू पी के सो जाओ, टेंशन खत्म हो जाएगी। परिवार के अंदर पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, जॉब से आए हो, मूड खराब है, दारू पी के हो जाओ, एकदम माइंड शांत हो जाएगा, आप चैन की नींद ले पाओगे। ऐसे तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं खड़े किए गए हैं हमारे समाज के अंदर और फिर लोग क्या करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक लाइव एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लेटेंट इंडियाज़ गॉट लेटेंट, है ना? समय रैना का है वो। तो उसमें उसमें क्या होता है, आदमी माँ-बहन की गालियाँ ही तो बक रहा होता है एक-दूसरे को और वो इतने इस भारत के अंदर ऐसे-ऐसे लोग हैं कि साइकोलॉजी पहले वो पसंद नहीं आ रहा। जैसे हमें भी पता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है, जो कहेगा नहीं कि हाँ यार, ये सही नहीं है। वो हमें ही माँ-बहन की गाली बक रही हैं, उसके बाद भी वो उस स्थान पे कैसे पहुँचे? क्योंकि हमें पहले मैनिपुलेट किया गया है। क्योंकि हमें भी तो मज़ा आता है सुनने में। क्योंकि जैसे हम होते हैं, हमें वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो उसी प्रकार से ये लिक्विडिटी कैसे बनाई जाएगी? समझते हैं अब थोड़ा ध्यान से। आपको पता है जैसे एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जो ये पूरी दुनिया है, वो कैसे चलती है? क्वेश्चन हमारे दिमाग में अगर ये आए क्वेश्चन कि जो पूरी की पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया कैसे चलती है? तो इसका आंसर ये आएगा कि जो पूरी दुनिया कैसे चलती है, तो उन्हें चलाने वाले जो होते हैं, वो होते हैं बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिज़नेसमैन यानी उदाहरण के तौर पे पूरी दुनिया को वही चलाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वही कंट्रोल करेगा लोगों को। उदाहरण के तौर पे अभी यहाँ पर एलन मस्क भाई साहब कंट्रोल कर रहे हैं सबको, है ना? इंडिया के अंदर कौन कर रहा है? मुकेश कर रहा है, दूसरा कौन-सा कर रहा है? 2 ही बंदे हैं, 2 ही बंदे हैं जो इंडिया के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। अब कहोगे ये क्यों बता रहे हो? हमें कैसे इससे क्या हम लिक्विडिटी सीख जाएँगे? अब एक बात बताओ, आप सबको पता होगा, राकेश जी को तो और अच्छे से पता होगा, बाहर पूरी दुनिया में क्यों कराए जाते हैं? तो ये यूएस है, वो बाहर क्यों कराता है? अदर कंट्री पर। अदर कंट्री के साथ ये वार करता है और जब एक बात बताओ वार करेगा तो लोगों का नुकसान होगा। अब ये मजबूत है और इससे जो कमज़ोर वाले हैं, उनके साथ वार करेगा, फिर उनको अपने प्रति क्या कहते हैं, अधीन बनाएगा। तो जो अमेरिका है, हमेशा क्या करता है, किसी भी देश के साथ अगर वो लड़ाई करता है तो अधमरा करके उसे छोड़ देता है। उसके पीछे का कारण ये है कि उसे अगर अधमरा करके छोड़ दिया, तो जब उसे ज़रूरत पड़ेगी, तो दूसरा देश उसकी हेल्प करेगा नहीं क्योंकि अगर हेल्प करेगा, तो अमेरिका उसे भी नहीं छोड़ेगा। तो कैसे भी करके इसे हमारे पास आना पड़ेगा। जब हमारे पास आएगा तो हमारी ये चीज़ खरीदेगा और हमसे ही कर्ज़ा लेगा और हमारे ही पैरों के नीचे ये पड़ा रहेगा और ये आँख उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि पहले अगर तुम देखोगे कि राजा-महाराजाओं का जब टाइम था, तो तुमने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, मेरे दादाजी भी सुनाते थे। भई ऐसे हुआ करता था कि कोई राजा है, अगर उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया है कि ये जहाँ घोषणा करवा दी कि ये जो मेरा घोड़ा है, जहाँ तक चला जाएगा, वहाँ तक जो क्षेत्र है वो मेरा हो जाएगा। जैसे अलेक्जेंडर वगैरह या जो भी राजा वगैरह रहे हैं, वो ऐसे ही तो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, लोगों को कंट्रोल करना है, अपना दबदबा बनाना है। तो उसी प्रकार से अगर कोई बड़ा बंदा है, कोई बिलियनर है, मिलियनेयर है, उसका दबदबा बना रहे, मार्केट में वो चलता रहे, तो वो कैसे हो पाएगा? तभी हो पाएगा ना जब उसके पास पैसा होगा और पैसा कहाँ से आएगा?
पैसा आएगा छोटे लोगों से, उसका सामान खरीद के उसका सामान खरीद के, उसका उसे लालच देके। रिटेल ट्रेडर्स कैसे बनता है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स बनने की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि एक तो उसे जल्दी अमीर बनना है? लग्ज़री उसको लाइफ़ चाहिए, किताबें उसको पढ़नी नहीं है, वो चाहता है कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख लिया, कोई लेक्चर देख लिया और अब तो मेरे को ट्रेडिंग आ गई या किसी भी प्रकार की नॉलेज हो। जैसे कि आजकल बच्चे भी करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में भी, कि एक वन शॉट लेक्चर देख लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। एक टीचर पढ़ा रहा है 2 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री और एक बंदा पढ़ा रहा है 15 मिनट में। तो बच्चों को 15 दिन वाला टीचर पसंद नहीं आ रहा, उसे वो टीचर पसंद आ रहा है जो 2 घंटे में पूरा चैप्टर करा रहा है और बस आसान-आसान सवाल कर दिए, बच्चों को समझ आ गई। और जब टफ प्रॉब्लम आती है तो उसको कोई नहीं समझता है। और लालच जो होता है रिटेल ट्रेडर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा जो बर्बादी का कारण है वो है लालच। और लालच जब आता है तो इंसान को गुलाम बनाता है। दूसरा, उसके पास लालच आ रहा है यानी इसका मतलब ये है उस बेचारे के पास नॉलेज कम है। नॉलेज कम है यानी और उसके दिमाग में 2 चीज़ें और कि उसे अब चाहता है कि जल्दी मुझे अमीर बनना है, लग्ज़री लाइफ़ जीनी है, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे वो इन चीज़ों को देखता रहता है। अब ये समझ में हमें आ गया था कि यूएस जो है या अमेरिका है वो अदर कंट्री पे वार करवाता है और उसके बाद फिर उन्हें अपने ऊपर कैसे डिपेंड करवा के उनका फ़ायदा उठाता है। अब हमें ये समझना है कि ईज़ी मनी क्या होता है? ईज़ी मनी के बारे में हमें समझना है। आप इस पे नहीं जाएँगे, ईज़ी मनी का मतलब आसान पैसा म नहीं समझना है। ईज़ी मनी का जो मतलब होता है, वो होता है कम पैसा। जिसके पास कम पैसा है ना? ईज़ी मनी का मतलब है जिसके पास कम पैसा है। और एक बात बताओ, कम पैसा किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास है कम पैसा। और हम कौन हैं? हम हैं रिटेल रिटेलर्स हैं हम, सारे के सारे। हम रिटेलर्स हैं। तो आप याद रखना, रिटेलर्स की यानी जिसके पास पैसा कम होता है, रिटेलर्स की ही ली जाती है लिक्विडिटी। इसलिए जब भी मैं लाइव में जाता हूँ, तो मैं बड़े बंदे को नहीं देखता, मैं देखता हूँ ये गधे कहाँ हैं। क्योंकि इन्हें लालच है इन्हें, पैसा जल्दी कमाना है, तो मैं इन्हें ढूँढता हूँ, भाई साहब तुम कहाँ हो? क्योंकि तुम्हारी ही लेने के लिए आएगा बड़ा प्लेयर, तुम्हारी लेगा और मैं उसके जब वो चलना शुरू कर देगा तभी मैं ट्रेड मारूँगा। तो मैं इनको ढूँढता हूँ, मैं बिग प्लेयर को कभी भी नहीं ढूँढता चार्ट पे, कि भाई बिग प्लेयर को ढूँढेंगे उसके पीछे-पीछे चलेंगे, इन्हें ढूँढता हूँ मैं। अगर इनको ढूँढ लिया, इनकी लेने के बाद ही चलेगा मार्केट। तो जिसके ईज़ी मनी का मतलब होता है जिसके पास कम पैसा है। कम पैसा किसके पास है? रिटेलर्स। तो इन रिटेलर्स की ही बनाई जाती है लिक्विडिटी। और ईज़ी मनी कौन नहीं है? अब जब क्वेश्चन एक चीज़ आई कि ईज़ी मनी कौन नहीं है? तो जो ईज़ी मनी वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, के पास बहुत पैसा है। और बहुत पैसा किसके पास है ज़रा चैट में बताओ? चैट में बताओ बहुत पैसा किसके पास है? मुझे कुछ 2-4 नाम बताओ, मज़ा आएगा। बताओ, लिखो फटाफट। हाँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल आया बैंक, बैंक के पास हाँ, बैंक आया, हेज फंड बहुत बढ़िया, हेज फंड हो गया। तीसरी चीज़ जेपी मॉर्गन ओके, बहुत बढ़िया, जेपी मॉर्गन और बोलो, जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक बहुत बढ़िया, ब्लैक रॉक ठीक है, ब्लैक रॉक हो गया, बैंक्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया और बिग प्लेयर हो गया और म्यूचुअल फंड हाँ, ईटीसी हमने कर दिया, हमने पढ़ लिए। तो इन सब के पास है पैसा। अब एक बात बताओ या अब थोड़ी देर के लिए हम अपने मुक्कू को ही ले लेते हैं या मुकेश भाई को ही ले लेते हैं। ये मुकेश हो गया या एलन वाला हो गया या अमेज़न अमेज़न का बंदा हो गया। ये क्यों ये चाहेंगे कि भाई हम पैसा कमाएँ?
ये तो हमसे पैसा खुद कमाना चाहते हैं, ये हमारे हमसे खुद जेब भरना चाहते हैं। तो आपको बस इतना समझना है, ये सारे के सारे जो भी अभी मैंने नाम लिखे हैं या आप लोगों ने जो कमेंट में नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे बंदे ईज़ी मनी नहीं हैं। और ये कौन-सी मनी है फिर? ये है हार्ड मनी। तो हार्ड मनी क्या करेगी? हमेशा हराने की कोशिश करेगी ईज़ी मनी वाले बंदे को। ये हार्ड मनी है। तो अब हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो लिक्विडिटी है, वो रिटेलर्स रिटेलर्स का पैसा, जो रिटेलर्स का पैसा होता है और इनके पास होता है कम, और इस कम ही चीज़ को बोला जाता है ईज़ी मनी। तो हमें बस इन्हीं का माइंडसेट पढ़ना है। और कैसे हम ये माइंडसेट इनका पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर से, है ना? जो इंसान का ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये चीज़ हमें उससे पता चल जाएगी। मैं तुम्हें बताऊँगा, अभी तुम्हें मैं बताऊँगा कि जो एक रिटेलर्स होता है, किसी भी चीज़ पे उसके मैंने कुछ तरीके बता रखे हैं, मतलब बनाए हैं, मतलब एक्सपीरियंस से। 5 से 6 प्रकार के तरीके हैं जो कि आप सबको पता है, पर आप ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करते। 5 से 6 प्रकार के तरीके हैं कि जो बंदा उससे वो बाय सेल मारता है। कैसे मारता है, वो समझेंगे। एक चीज़ और देखो, उदाहरण के तौर पे मान लो आप लोगों को ना थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर परचेज़ करना है। भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा भी चल सकता है, हम तो लिक्विडिटी पढ़ने आए थे, लिक्विडिटी तो शुरुआत नहीं भाई, ये लिक्विडिटी पढ़ाई है, ये जड़ मजबूत हो रही है। जब आप चार्ट पे जाया करोगे ना तो ये फिर सब दिखा करेगा आपको ये सब, नहीं जाओगे तो नहीं दिखेगा। डायरेक्ट फिर तो वही दिखेगा कहाँ खरीद लें, कहाँ बेच दें, है ना? तो अब जैसे मान लो हमें कंप्यूटर परचेज़ करना है। हाँ, हमें कंप्यूटर परचेज़ करना है, तो कंप्यूटर अगर हमें बाय करना है, तो बाय करने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखते हैं, कौन-कौन बता पाता है कितने तरीके हो सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ तरीके। तो पहला तरीका तो ये है कि कोई भी इंसान जो है, या तो डायरेक्ट पैसा दे दे, यानी कैश दे दे और काम कर ले। एक तो ऐसे खरीद सकता है। दूसरी चीज़ है कि कोई बंदा जो है अपने शेयर दे दे और म्यूचुअल फंड पड़े हों वो दे दे, या किसी इंसान की मान लो ज़मीन है और या थोड़ी देर के लिए मान लो डॉलर है या गोल्ड है, सिल्वर है ना? यानी मेटल्स की बात हो गई, ये चीज़ें हो गई। तो आप देखोगे ईटीसी या गुड्स के बदले गुड्स, यानी कि हम कोई गुड्स ले रहे हैं और तुम हमें अपना गुड्स दे दो, गुड्स के बदले गुड्स, कोई भी चीज़। तो आसान कौन-कौन सी चीज़ों में वो काम है? एक तो भाई ये आसान है ये, सबसे आसान है ये वाला। उसके बाद देखो जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास ये ऑप्शन खत्म कर दिए जाएँ, उदाहरण के तौर पे ये भी ऑप्शन खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया और ये भी खत्म कर दिया। ये सब ऑप्शन हमारे क्या कर दिए? खत्म कर दिए। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अब ऑप्शन हमारे पास क्या है सिर्फ़? हमारे पास ये सिर्फ़ 2 ऑप्शन बचे हैं कि अगर मान लो मुझे खरीदना है, तो या तो मैं अपनी ज़मीन बेचूँ या मेरे पास गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है या कोई मेटल पड़ा है। तो आपको अच्छे से पता है कि भई ये जो प्रोसेस है, कि लैंड बेच के मेरे को अगर कंप्यूटर खरीदना है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो गया ये। या मुझे अपना गोल्ड बेचना है या डॉलर, ये मेरा एक जो प्रोसेस है वो लैंड के मुकाबले जो है हो जाता है। अब मान के करो तुम्हारे पास सोना पड़ा है, अंगूठी पड़ी है, तो आप मार्केट में जाओगे फट से ना आप कोई भी सुनार इसको खरीद लेगा और पैसे तुम्हें दे देगा। पर ज़मीन का इतना प्रोसेस आसान नहीं है कि तुमने बोला भाई मेरे पास 1 करोड़ की ज़मीन है, कौन लेगा? इतनी जल्दी आपको ग्राहक नहीं मिल जाएगा। तो जो लैंड का जो प्रोसेस है, अब इसको मार्केट में समझो कि आप या तो लैंड अपनी सेल करो, तब आप कंप्यूटर खरीदो।
या इनमें से कुछ आप सेल करो तब कंप्यूटर खरीदो। अब समझो, आप लैंड सेल करने की बात कर रहे हैं या आप मान के चलो गोल्ड सेल करने की बात कर रहे हैं ना? इनके अंदर दोनों की चीज़ें क्या है कि आपको करना दोनों को सेल ही है। और आप इसके अंदर ये देखो जो ये लैंड है, ये लेस वोलेटाइल वाली चीज़ है। स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए तो उसे भूल जाना। लेस वोलेटाइल है और ये जो है मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल का मतलब यही हो गया कि इससे काम करना है आपका आसान है। ये जल्दी खरीदा और बेचा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, ज़मीन आपको अगर बेचनी है। तो इन कुछ जैसे तुमने देखे होंगे कुछ चार्ट होते हैं, कुछ चार्ट तो बहुत जल्दी-जल्दी मूव करते हैं। कुछ कुछ क चार्ट बहुत धीरे-धीरे मरघिल्लों की तरह मूव करते हैं। तो लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल यहीं से निकल के आया है कि कोई भी चीज़ अगर हमें खरीदनी और बेचनी है, तो आप याद रखो कि जैसे ज़मीन वगैरह है तो ये लेस वोलेटाइल है और ये मोर वोलेटाइल है। इसीलिए गोल्ड इतना ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। हर चीज़ का इफ़ेक्ट इस पे पड़ता है। अगली चीज़ तुमने देखा होगा कि ट्रेडिंग को कुछ लोग सट्टा बोलते हैं, है ना? और कुछ लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है और जो कि वो गधे हैं, उन्हें कुछ पता-वता है नहीं। समाज में जो चीज़ें चलती हैं, उसके बात पे भी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग आप हमेशा समझोगे, जो ट्रेडिंग है, वो ज़ीरो सम मनी का गेम है। ज़ीरो सम मनी, ज़ीरो सम मनी का गेम है ट्रेडिंग। अब ये ज़ीरो सम मनी का मतलब क्या होता है? हमें कैसे समझ में आएगा कि ज़ीरो सम मनी का मतलब क्या होता है? तो ज़ीरो सम मनी का सिर्फ़ इतना सा मतलब होता है कि मान लो कोई एक बंदा है, ये एक बंदा है और एक ये दूसरा बंदा है। अब मान लो ये है ए और ये दूसरा है बी। अगर ये बंदा लॉस कर रहा है, तभी तो ये बंदा प्रॉफ़िट कर रहा है। या ये वाला बंदा क्या कर रहा है? ये वाला बंदा लॉस कर रहा है और ये वाला प्रॉफ़िट कर रहा है। यानी चीज़ें जो इन्हीं के आपस में ही चलती हैं। यानी जब ये बंदा मान के चलो ₹1000 का लॉस करेगा, तभी तो जाके ये ₹1000 का प्रॉफ़िट करेगा। तो जब भी आप कोई भी जितनी पूरी मार्केट के अंदर आप किसी ने लॉस करा और किसी ने प्रॉफ़िट करा। यानी लॉस और प्रॉफ़िट दोनों को जब आप जोड़ देते हो, तो निकल के आता है ज़ीरो। यानी मार्केट का पैसा हमेशा मार्केट के अंदर ही रहता है, वो कहीं कभी जाता नहीं है। बस वो एक जेब से दूसरे जेब में घूमता रहता है। अच्छा, तो भाई अब ये बताओ कि हमारी जेब में पैसा कैसे रुकेगा? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जेब में पैसा आना शुरू हो जाए? तो सबसे पहले ये समझो कि कोई भी बंदा जो है वो लॉस क्यों करता है? पढ़ाना भी बहुत आसान है, पर इसको फ़ॉलो करना भी उतना ही कठिन है। मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, पर ये फ़ॉलो करना जो है ना, बहुत कठिन है। देख रहे हो घोंचू सा ये घोंचू, ये घोंचू बड़ा खतरनाक बंदा है ये। ये क्या करेगा, "सर हम मैं तुम्हारी बात मानूँगा, आप दिक्कत मत लो, मैं सब बात मानूँगा।" पर ये घोंचू करता वही है, जो इसे पसंद है। ये घोंचू करता वही है, जो इसे पसंद है। ये बंदा थोड़ा डिसेंट टाइप का है, ये अपने हिसाब से ही चलता है। तो ये जो घोंचू है, वो काम नहीं करेगा। तो घोंचू क्या करता है? पहली चीज़ तो ये मार्केट के अंदर आता कैसे है? को अमीर बनना है। इस घोंचू ने पहले सबसे पहले लाइफ़स्टाइल लोगों की देखी होती है, इसको अमीर बनना होता है, लग्ज़री इसको लाइफ़ चाहिए, इसको और कुछ मतलब नहीं है, इसको पैसा चाहिए बस कैसे भी करके पैसा आए। तो भैया सबसे पहले इस घोंचू की आप गलती देख लो जो ये घोंचू गलती करता है। पहली गलती ये जो करता है, वो ये करता है कि बंदा जो है ना, ओवर ट्रेड करता है ये। अब ये ओवर ट्रेड का पहले मतलब समझो यार। भाई, आप इस चीज़ को समझ गए ना, आप ये लेक्चर 1 तो जब इसका लेक्चर 2 आएगा ना जिसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँगा कि सपोर्ट की लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, फलाने की लिक्विडिटी, ढिमके की लिक्विडिटी आपको बड़ा समझ में आएगा। अभी लोगों को ओवर ट्रेड का भी मतलब नहीं पता होता। ओवर ट्रेड का मतलब सिर्फ़ पता है क्या जानते हैं? मैंने ज़्यादा ट्रेड ली। इससे ज़्यादा अगर तुम कुछ जानते हो तो मेरे को बता दो कमेंट में।
ओवर ट्रेड का मतलब सिर्फ़ बंदे ये जानते हैं कि मैंने ज़्यादा ट्रेड ले ली। आप समझो, जो ओवर ट्रेड है ये, ओवर ट्रेड का मतलब एक्चुअल में है क्या? हाँ, भाई भाई तो ना ये जानते हैं, ओवर ट्रेड ही फँस जाते हैं। ओवर ट्रेड ही फँस जाते हैं। भाई ओवर ट्रेड का मतलब समझो कि ओवर ट्रेड का मतलब क्या होता है? कभी भी जैसे मार्केट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना कि चलो मार्केट इस प्रकार से ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। मान के चलो यहाँ पे चीज़ थी ₹10 की, यहाँ पे चीज़ 20 की हुई, यहाँ 30 की हुई, यहाँ 40 की हुई और यहाँ मान लो ₹70 की चीज़ हुई। अब मार्केट चलता जा रहा है, अब एक बंदा है कि उसने एक दिन में ना 30 ट्रेड ले ली। ऐसे भी आप लोगों में से यहाँ रहे होंगे, अभी तो नहीं पर कुछ टाइम पहले रहे होंगे जो 30-30, 40-40 ट्रेड मार रहे हैं। मैं अपने टाइम की बात बताऊँ जब मैं स्टार्टिंग में आया था, भाई मैं खुद मार देता था 50-50, 60-60 ट्रेड। मैं भी उन घोंचुओं में से ही बाहर निकला हूँ, इसीलिए घोंचू वर्ड भी आ पाया है। भाई इतनी ज़्यादा ट्रेड लोग मारते थे। एक बात बताओ मार्केट हमारा इतना सगा हो गया कि साला 30 बार ट्रेड लेने का हमें मौका दे रहा है कमाने का। भाई ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है? ये ट्रेड लेने का मतलब होता है कमाना और कमाना वो भी किससे? बिग प्लेयर से, बिग प्लेयर से कमाना। किसी कुत्ते ने काटा है तुझे? जो तुझे वो 30 बार मौका देगा कमाने का? भाई हम ट्रेड ले रहे हैं यानी हमें पैसा कमाना है बिग प्लेयर्स से और बिग प्लेयर्स के किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि तुझे 30 बार मौका देगा कमाने के लिए या तू 10 ट्रेड ले रहा है तो तुझे 10 ट्रेड में कमाएगा तू। कभी भी मार्केट जो है इतने मौके नहीं देता है। ओवर ट्रेड का मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि आप इस गेम को समझ नहीं रहे हो और आपका जो कंट्रोल है जो आपके माइंड का वो किसी और के हाथ में आ चुका है। अपने आप एमटी5 खुलता है, अपने आप ग्रो खुलता है, अपने आप कोई भी आपका जिसमें आप ट्रेड करते हो, अपने आप खुलता है। ये उँगलियाँ जो है ना, ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप पहुँच जाती है, अपने आप लॉक ड्रॉ करती हैं, अपने आप लॉट साइज़ लगती है, अपने आप ट्रेड लगती है और अपने आप ही दिमाग में ये भी चलने लगता है कि अगर मान लो 1000 लॉस में चल रहा है, कोई बात नहीं, 2 लॉट और मार देते हैं, कोई बात नहीं, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तब प्रॉफ़िट में आ जाएगा। तो अपने आप हो रहा है। यानी कंट्रोल अब किसी और के हाथों में चला गया है और वो कंट्रोल करने वाले कौन हैं? वो हैं ये बिग प्लेयर्स। वो जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगा चार्ट के अंदर कि वो कैसे-कैसे कैंडल्स प्रिंट करवाते हैं, जिसके अंदर हम फँस जाते हैं। वो बोलते हैं, "नहीं बेटा, तू ट्रेड ले, नीचे ही तो जा रहा है, तेरे लिए ही तो नीचे जा रहा हूँ, ट्रेड ले जल्दी से, तेरा पैसा बनवाना है।" जैसे ही आप लेते हो, ऊपर चला जाता है। और जैसे ही आप ऊपर के लेते हो, नीचे चला जाता है। आपने ये मीम भी सुना हो, जैसे ही मैंने लिया, तो नीचे चला गया। जब मैंने नीचे का लिया, तब वो ऊपर चला गया और जब मैंने ऊपर का लिया, तो फिर वो नीचे चला गया। यही चलता रहता है। तो ओवर ट्रेड का मतलब सिर्फ़ ये है कि हमने अपना कंट्रोल भाई खो दिया है, किसी और के हाथों में हमारा कंट्रोल चला गया है। वो हम रूल रेगुलेशन पे अभी आएँगे। तो पहली चीज़ हमने सीखी जो ये लौंडा है, यानी जो घोंचू है, पहले तो देखो भाई, ये करता है, ओवर ट्रेड करता है। ओवर ट्रेड के साथ-साथ जो ये लौंडा करता है, गलतियाँ गिननी है इसकी अभी घोंचू की गिनती चलनी है। ये बंदा जो है ना, इसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, यानी ये कोई भी रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो नहीं कर रहा है। यानी इस बंदे को ये बात पता ही नहीं है कि मुझे डेली कितना लॉस लेना है और डेली मुझे कितना प्रॉफ़िट करना है। ऐसे-ऐसे मार्केट के अंदर घोंचू होते हैं कि भाई साहब, मान लो उन्हें ये भी पता चल गया ना कि मुझे ₹1000 का लॉस करना है, तो उन घोंचू को ये नहीं पता रहता कि मुझे डेली कमाना कितना है। कमाते ही रहते हैं। 1000 बन गए तब भी खुश, 2 बन गए तब भी खुश। कमा ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं। वाह! बिग प्लेयर तो बहुत अच्छा है ना, तुम्हें कमाता रहेगा। मान लो कि तुमने धीरे-धीरे 7-8 हज़ार कमाए, एक झटका ऐसा देगा ना कि 7 तो ये भी जाएँगे, 2000 जेब से जाएँगे, 9000 का सीधा लॉस होगा। और ऐसा हुआ होगा कि तुमने सुबह ट्रेड मारी, कमा लिया, दोपहर मारी, कमा लिया, 8-10 ट्रेड मारी, सब में पैसा आ गया भाई।
पर रात को पता नहीं क्या दर्द ऐसा हुआ कि एक ट्रेड मारी और दिमाग में ऐसा क्या आया कि भाई साहब पूरा कॉन्फिडेंस आया, भाई बड़ा लॉट मार देता हूँ, बड़ा लॉट मारा और जो कमाया था वो भी गया और 2000 घर से और गया। तो रिस्क मैनेजमेंट लोगों का नहीं रहता। ये भी एक लिक्विडिटी का ही पार्ट है भाई, यही तो लिक्विडिटी बनेगा। हमारा रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं कि तुम्हें कमाना कितना है और कितने पे गाड़ी तुम्हें रोक देनी है। यानी तुम सोचो यार, रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब ये है कि कोई बेवकूफ़ कार लेके अपनी मंजिल पे निकला, मंजिल पे, पर मंजिल पता नहीं है कहाँ है। अब उसने पेट्रोल भरवा लिया, तो अब मान के चलो वो कहीं घनी झाड़ियों के अंदर गाड़ी चल रही है रोड पे, अंधेरा ही अंधेरा है, अब उसे पता ही नहीं है गाड़ी मुझे कहाँ रोकनी है, मेरी मंजिल कहाँ है। तो भैया कभी ना कभी तो मेट पेट्रोल खत्म होगा और पेट्रोल खत्म होने का मतलब क्या है? तुम्हारा कैपिटल, तभी तो खत्म होगा ना जब तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे रुकना कहाँ है। जिस इंसान को घर से गाड़ी लेके चला है और उसे यही नहीं पता कि मुझे कौन-सी जगह जाना है, तो वो गाड़ी तो चलाता ही रहेगा और जब चलाता रहेगा, तो पेट्रोल जलेगा और पेट्रोल जलेगा तो फिर गाड़ी रुकेगी, तो वैसे ही हमारा फिर कैपिटल भी ठंडा हो जाता है, फिर हम रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार कहीं से कैपिटल मिल जाए। अब पहले जो गलती करी थी ना, माँ कसम वो वाली गलती नहीं करूँगा और जैसे ही कैपिटल आता है बस, उसके बाद फिर कोई कंट्रोल आ जाता है। एक आध दिन सही चलते हैं, दूसरे दिन से फिर वही कहानी शुरू। तो ये भी हमारा लिक्विडिटी का पार्ट है। और क्या गलती करता है? ये लौंडा जो है बायस के बारे में ये नहीं जानता है। बायस इन द सेंस इसको डायरेक्शन नहीं पता, फिर इसको फ्रैक्टल नहीं पता यानी उसको स्टेशन नहीं पता कि भाई भाई देखो ऐसा बंदों के साथ होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि विकास जी हैं, गलती से इन्होंने ट्रेड ले ली, $100 का प्रॉफ़िट चल रहा है। अब इन भाई साहब को पता ही नहीं है कि गाड़ी अगर ऊपर जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी और कहाँ से गिरना वापस चालू हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, मान लो $100 चल रहा था, ट्रेड इन्होंने कर दी कट, ट्रेड कर दी कट और उसके बाद भाई साहब मार्केट चला गया यहाँ से 2000 पे पहुँच। अरे यार! मेरे तो $2000 बन जा बहुत डॉलर बन जाते मेरे तो यार। यार गलती कर दी। काफ़ी बार ये होगा $100 पे निकल गए, वहीं से नीचे गिर गया, पूरा ही लॉस में चला गया। तब इनके दिमाग में क्या करा भाई मैंने ट्रेड कट कर दी, वो भी चले जाते। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि आपका स्टेशन 1 कहाँ है, स्टेशन 2 कहाँ है, तो आप ट्रेड क्या करोगे? बीच में ट्रेड को आप कट करोगे, जब तुम्हें पता नहीं है कि गाड़ी कहाँ से जा रही है और कहाँ तक जाएगी और फिर कब वापस आएगी। तो आप ट्रेड को बीच में कट करोगे। ऐसा होता है ना? अगर होता है तो थम्स अप करो। भाई ट्रेड ले ली, हमें पता ही नहीं चल रहा, कहाँ तक होल्ड करें, कहाँ तक ना होल्ड करें। फिर उसके बाद क्या होता है? अब बात आती है सेशंस की। लोगों को सेशंस अच्छे से प्ले करने नहीं आते, तो उन सेशंस में भी वो रैंडम लोट मार देते हैं और सेशंस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो उनका उसके अंदर भी लॉस उनका हो जाता है और जैसे ही लॉस उनका होता है, फिर मार्केट को जहाँ जाना चला जाता है। फिर उनका क्या होता है, साला मेरा ही लॉस करवाने के बाद ऊपर जाना था। और इनकी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है इस सोमू की या घोंचू की, ये बेचारा पूरे दिन बाय सेल मारता है। पूरे दिन, होल डे यही करता रहता है, कभी बाय कभी सेल, पूरे दिन बाय सेल मारता रहता है, कि अभी अच्छी कैंडल बननी है, मार देता हूँ बाय, बेकार कैंडल बननी है, मार देता हूँ, पूरे दिन मारता है। तो इस घोंचू की कितनी गलतियाँ निकल के आईं? सबसे बड़ी गलती ये आई, कंट्रोल किसी और के हाथों में चल गया, ओवर ट्रेड। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, रुकना नहीं है और रुकना पता तो कब होगा ना जब तुम्हें ये पता होगा, तो फिर ये बंदा बाय सेल मारता रहता है। अब जो ये दूसरा वाला था, ये बंदा अच्छा था, शक्ल भी इसकी अच्छी थी, तो ये क्या भाई फ़ॉलो करता है? ये भाई कुछ नहीं करता, ये फ़ॉलो करता है रूल। कौन से रूल फ़ॉलो करता है? जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि आप 0.01 से ही ट्रेड करोगे 30 दिन, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। एक ट्रेड के अंदर आपका $4 का एसएल होना चाहिए और उसके हिसाब से आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हो 1:3, 4, 5 हो, तो आराम से जैसे ही तुम्हारे $15-16 बने, आप उसको ट्रेल कर दो या उस पर निकल जाओ। ये 0.01 का मैंने आपको रूल बताया, ठीक है? ये हमें पता चल गया और दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी करके ₹1000 डेली कमाने का सोचना है, आपको ज़्यादा नहीं कमाना है। ₹1000 कमाना है मुझे डेली या मेरा 1000 का नुकसान हो जाएगा मैं तब भी
चला जाऊँगा मार्केट से कोई लड़ाई नहीं करूँगा। ये रूल सिंपल सा रूल है, कोई इसे ज़्यादा रूल की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक बात पता चली कि मार्केट के अंदर 2 ही लोग होते हैं, जो जो नॉर्मल भाषा होती है, वो क्या होती है कि मार्केट में 2 लोग होते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं? एक होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। पर भैया एक्चुअल बात पता है क्या होता है? मार्केट के अंदर बायर सेलर तो होते हैं, ये तो आम भाषा हो गई। मार्केट के अंदर 2 लोग होते हैं, किनके अकॉर्डिंग? कोई बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, अब मान लो हम फेड की बात करने लग जाएँ, है ना? फेड की बात करने लग जाएँ, कोई बॉन्ड वगैरह हो गए या कोई बिग प्लेयर्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए या हेज फंड वाले हो गए। इनके अकॉर्डिंग मार्केट में सिर्फ़ 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है घोंचू और दूसरा होता है डिसेंट पर्सन और उन घोंचुओं का नाम जो है वो है रिटेलर्स और दूसरा कौन है? स्मार्ट मनी प्लेयर यानी कि पैसे को स्मार्ट तरीके से कैसे कमाना है, एक वो होता है और एक होता है रिटेलर्स, ये सारे घोंचू हैं। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं थोड़ा बहुत कभी-कभी कमा लेते हैं, बाकी ओवरऑल जो है ना, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ अगर मैं इसकी ओवरऑल की बात करूँ कि ओवरऑल ये काय में रहते हैं, तो ओवरऑल जो ये रहते हैं, लॉस में रहते हैं। तुम्हें लगता है जो स्मार्ट मनी वाला प्लेयर है, बैंक है या अभी जैसे बताया जेपी मॉर्गन हो गया, ये हो गया, अमेज़न वाला हो गया, ये पागल हैं? ये क्यों भाई लॉस में रहेंगे? ऑलवेज़ ये रहते हैं, ऑलवेज़ प्रॉफ़िट में रहते हैं ये, क्योंकि इन्हें एक दिन में ना 100% नहीं कमाना कैपिटल का। ऐसे-ऐसे मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर या फॉरेक्स के अंदर पहुँचे हैं कि $100 को ना एकदम से उन्हें बदलना है $10,000 में। वही चाहते हैं कि ₹10,000 मार्केट में लाए थे और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी या निफ्टी की एक्सपायरी थी, ₹10,000 डाल दिए और एक ही दिन में 10,000 के सीधे हो गए 2 लाख। इतना गुना परसेंटेज नहीं चाहते हैं। ये बड़े-बड़े प्लेयर्स जो होते हैं अपने कैपिटल का मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% ही कमाना चाहते हैं ये, वो भी मंथली। और जो रिटेलर्स क्या होते हैं, $100 ऐड करता हूँ 200 आज हो जाए बस, क्या काम मेरा? तो भाई इसलिए ये रहते हैं लॉस में, क्योंकि इनका फिक्स नहीं है कुछ भी। आगे बस 2 स्लाइड और बची हैं, उसके बाद हमारा ये जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी है, अब लास्ट लाइन में फिर भी बता रहा हूँ, व्हाट इज़ लिक्विडिटी? क्योंकि कहानी भी बहुत हो गई, हमें समझ में भी आ गया है। कोई तुमसे पूछे, भाई लिक्विडिटी क्या होती है? तो आपको सिंपल बताना है, लिक्विडिटी एक ऐसी जगह है लिक्विडिटी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बहुत सारे लोगों के एसल लगे होते हैं एसल लगे होते हैं। अब बात आ गई जो एसल लगे होते हैं और जो ये लोग हैं वो कौन हैं? यानी एसल का मतलब हो गया एक तरह से स्टॉप लॉस, यानी उन्हें नुकसान कितना करना है घोंचुओं को, स्टॉप लॉस हैं ये और जो ये स्टॉप लॉस होते हैं वो किसके होते हैं? रिटेलर्स के होते हैं। और मैंने पहले ही बताया रिटेलर्स कोई ऐसे नहीं बनता, रिटेलर्स बनने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। कौन-कौन से वो गट्स हैं? आ जाओ। फिर से बता देता हूँ, मैं बता तो काफ़ी बार दिए। पहला, रिटेलर्स होने के लिए आपको लालची होना पड़ता है। दूसरा, आपके पास सबसे कम जो है नॉलेज हो, लेस नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप थकेले इंसान होने चाहिए, है ना? और उसके बाद
लग्ज़री लाइफ़ चाहिए बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, दुबई में एकदम पूल में पहुँच जाएँ, लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, 4-4 बंदी हों, एक पैर दबा रही हो, एक जूस पिला रही हो, बाकी जो पीना है वो पियो और एक जल्दी अमीर होना है ना? जल्दी अमीर होना है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके लिए। जैसे ही आपके अंदर आप ये क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, आप लिक्विडिटी बन जाओगे और फिर हम लिक्विडिटी हंट कर लेंगे और ये लिक्विडिटी कलेक्ट की जाती है कौन किसके द्वारा? बिग प्लेयर्स के द्वारा। बिग प्लेयर्स आप सबको नाम पता ही चल गए, बड़े-बड़े बैंक्स, हेज फंड इनको ये कलेक्ट करनी है। कलेक्ट इन्हें क्यों करनी है? क्योंकि इन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो गुलाम रहेगा। अभी कोई इंसान कहता है तुम 4 किताब पढ़ लो, आप 4 किताब नहीं पढ़ोगे, पर वहीं पर क्या कहते हैं, आपको कहे कि ये वाली वीडियो देख लो 2 घंटे की, सब सीख जाएगा। एक एक तुम देख रहे हो, एक चीज़ देखो, ऐसे-ऐसे घोंचू हमें रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडिंग या फॉरेक्स मार्केट कौन हमें सिखा रहा है? यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स हमें सिखा रहे हैं। यानी इन यूट्यूबर्स ने, इन घोंचुओं ने अच्छे से इनकी 10वीं की और 12वीं की इनकी मार्कशीट देख ली जाए तो इनमें इनके नंबर नहीं दिखेंगे। हम इनसे सीख रहे हैं। बेशक इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एक्सपीरियंस से इनके पास स्केल आ गई और इन्होंने पैसा कमा लिया। भाई अगर तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है, अगर तुम्हें समझना भी है कि फॉरेक्स के फंडामेंटल क्या होते हैं, तो तुम्हें प्रोफ़ेसर से क्यों नहीं सीखना यही चीज़ है? तुम प्रोफ़ेसर से क्यों नहीं सीखना चाहते हो? कोई बंदा पीएचडी होल्डर है, तुम उससे ज्ञान क्यों नहीं लेना चाहते हो? इकोनॉमिक्स के बारे में अगर तुमने सीखना है, तो जिसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है, तुम्हें ये चीज़ उससे क्यों नहीं सीखनी है? हमें यूट्यूबर से सीखनी है। तो जब सारा ज्ञान हमें यूट्यूबर से लेना होता है ना, तब हमारे जो कंट्रोल है, वो किसी और के हाथों में चला जाता है। अगर आप किताबें पढ़ोगे और प्रोफ़ेसर से पढ़ोगे, पीएचडी होल्डर से पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के क्या कहते हैं प्रोफ़ेसर सिखा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं, फॉरेक्स के फंडामेंटल सिखा रहे हैं। मैंने पढ़ा है उनको। वो बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको उदाहरण के तौर पे कि लिक्विडिटी ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा कोई भी चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोलेंगे अ, इकोनॉमिक्स, मैक्रो मैक्रोनॉमिक्स। तो हमने मान लो ये डाला। अब एक बात बताओ जैसे अब ये प्रोफ़ेसर है, ये चार्ट तो ये भी दिखा रहा है ना? ये तो चार्ट दिखा रहा है। ये लेक्चर नंबर 1 है, प्रिंसिपल बता रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पर इस बंदे को कौन देख रहा है? नहीं देखेगा कोई इसको। हमें किसे देखना है? हम देखेंगे यूट्यूबर्स को, हम इसको नहीं देखेंगे। बड़े-बड़े ये प्रोफ़ेसर हैं, चार्ट के बारे में ये भी बता रहा है, चार्ट चल रहा है ये भी, ये सब चल रहा है इनका। पर हम इन किसी को नहीं देखेंगे, इनको हम प्रोफ़ेसर को इनको नहीं पढ़ेंगे हम, जो अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। चाहे वो ट्रेडिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो, हम इनको नहीं पढ़ते हैं। और 1 सेकंड रुको, फाइनल निकाल लेता हूँ, टाइम ज़्यादा बीत जाए। 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड, टाइम अब जैसे ये आ गया, अब देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना?
ये लेक्चर है, इसको नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 1 साल हो गया इस लेक्चर को यहाँ पर 1,87,000 लोगों ने देखा है। और वहीं पर तुम यूट्यूबर्स के पास जाओगे 1-1, 2-2 मिलियन वो व्यूज़ लेके घूम रहे हैं। अब ये बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर हैं, ये चीज़ों को हमें सिखा रहे हैं। हम इनको नहीं देखते हैं, जो ज्ञानबाज़ी की बातें कर रहा है एक्चुअल में, हम इनको नहीं पढ़ना चाहते हैं भाई। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कम समय में हम सब कुछ सीखना चाहते हैं कि एकदम से हम सब बन जाएँ। अब तुम रिटेलर्स की मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम लिक्विडिटी पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्या चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई रिटेलर्स बाय और सेल कैसे, क्या सोच के करता है? कोई भी रिटेलर्स कैसे क्या करता है? तो इसके कुछ नियम कानून हैं, देखो क्या-क्या सोच के करता है। पहला तो इसका सीन ये रहता है कि लौंडा बहुत तेज़ है, नॉलेज इसके पास फुल है, कुछ नहीं करता ये डायरेक्टली कुछ मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्टली बाय कर लेता है, डायरेक्ट। मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, ये सब काम जो है डायरेक्ट करता है। डायरेक्टली बाय और सेल कर लेता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि मान के चलो कोई बड़ी कैंडल देख ली, तो उसके बाद भी बाय सेल कर देता है। बड़ी कैंडल देखी तो बाय सेल तुरंत मार देता है। तीसरी चीज़ क्या है, इसे सिखाया गया है कि अगर हैमर कैंडल बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऐसी बन जाए तो नीचे जाने वाला है। इस प्रकार की कैंडल अगर देख लेता है, ये तब भी बाय सेल मार देता है, क्योंकि इसको ये सिखाया गया है। या मान के चलो ये कोई लेवल बना और मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रही थी, यहाँ क्लोजिंग दे दी, चलो, 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 बाय मारो, बाय मारो, बाय मारो। नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, क्लोजिंग दे दी, चलो सेल मारो, सेल मारो, सेल मारो। तो कैंडल की क्लोजिंग पे भी ये कर देता है। या जिसे बोलते हैं कि मार्केट के अंदर अगर इसे ब्रेकआउट कहीं पे दिख गया या इसे ब्रेक डाउन इसे दिख गया, ये तब भी खरीद लेता है और जो लास्ट सबसे ज्ञानी वाले जो रहते हैं, इन्हें ज्ञानी बोलते हैं और उस ज्ञानी का नाम क्या है? रीटेस्ट वाले। कुछ लोग रीटेस्ट पे भी खरीदते हैं कि मान के चलो इस प्रकार से लेवल बना, मार्केट इस प्रकार से ऊपर गई, नीचे गई और इससे पहले डायरेक्ट तोड़ दी थी, तो कुछ लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट खरीद लेते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट खरीद लिए और कुछ लोग क्या है कि यहाँ कैंडल क्लोजिंग पे दिए तब खरीद लिए, ठीक है? कुछ लोगों को लगा नहीं मार्केट अब तो ऊपर जा ही रहा है, तो आप खरीद लेते हैं, तो कुछ लोग यहाँ खरीद लेते हैं। पर नहीं, पर जो सबसे ज्ञानी वाले थे, वो यहाँ थे, रीटेस्ट, हम रीटेस्ट पे खरीदेंगे। तो जैसे ही तुमने खरीदा मार्केट ऊपर गया थोड़ा-सा और उसके बाद जैसे ही ऊपर गया उसके बाद सीधा नीचे। ये सबसे ज्ञानी रहते हैं। तो मार्केट में जो रिटेल प्लेयर्स होता है वो इसके ये तरीके हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पाँचवा ये आप तरीके याद रखो कि कोई भी रिटेल ट्रेडर्स होगा इस पूरे दुनिया का, ये 5 से 6 तरीके होते हैं, जिसके हिसाब से वो बाय सेल मारता है। चाहे वो प्राइस एक्शन वाला हो, चाहे आईएसएमसी वाला हो, चाहे आईसीटी वाले का है। अगर उसका दिमाग किसी और के द्वारा कंट्रोल किया गया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ये तरीके सीखता है। तो ये हमारा पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने माइंड तैयार किया है कि आपको लिक्विडिटी का समझना है। बाकी लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रखी है। अ, तो इसका जो लेक्चर है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी, ये लगभग और भी हैं इसमें, लगभग 20 प्रकार की लिक्विडिटी। अब आप लोग माइक खोल सकते हो, खोलो माइक अब। कि मुझे जितना बताना था, वो मैंने इसके अंदर बता दिया है। आज तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ये माइंड तैयार करा है। मुझे इसको 2 दिन लगे हैं मतलब पूरा मुझे तैयार करने में कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ जिससे तुम्हारा माइंड जो है, वो सेट हो पाए लिक्विडिटी क्योंकि मार्केट में जो लोग होते हैं, वो खोने के लिए कैसे तैयार होते हैं।
पैसा अपना। पढ़ाने वाला तो बहुत आसान है, चार्ट पे भी ये मैं आसानी से तुम्हें बताऊँगा। खोलो आप लोग माइक खोलो, बात करते हैं थोड़ी। हाँ हाँ, सुनो भाई, अगर देख रहे हो कि रिटेलर अगर अपना एसएल लगा रहे, बाई यहाँ बाई सेल कर रहा है, हाई लो पर कहीं भी लगा रहे हो, तो हम भी तो अपना एसएल उसी जगह पर लगा रहे हैं। हमेशा कि पीओआई होगा, हमने एंट्री ले नीचे लगा लिया, या स्विंग हाई स्विंग लो अभी भी लगा रहे हो, तो हम कहाँ पर एंट्री लेंगे जिससे हमारा एसएल बचा रहेगा? हम बफर कर देंगे तो ज्यादा एसएल जाएगा। हुँ, हम्म, बहुत बढ़िया। तो यही जो चीज़ है, जो इतनी सारी तुम्हें चीज़ें बताई हैं कि कोई भी बंदा, कोई रिटेलर्स होता है, कैसे-कैसे खरीदता है। हमें अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करना। रिटेलर्स क्या-क्या करते हैं वो मैंने बताया, हम कैसे करते हैं, वो तो लाइव में तुमने देखा है ना हम कैसे करते हैं। बिल्कुल। हमें तो पता रहता है ना कि मार्केट कहाँ से चलने वाली है। हाँ। और ये भी हमें पता रहता है कि अगर हम मान के चलो हमारी ट्रेड जो है नहीं चली, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई कोई बात नहीं, 2 पॉइंट 4 पॉइंट का एसएल ही तो लगा, क्योंकि इसके अंदर 100% तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो सम गेम है मनी का। अगर मैं गलती करूँगा, तो सामने वाला कमाएगा और सामने वाला गलती करेगा तो हम कमाएँगे। समझ रहे हो? भाई सब बिल्कुल। लोग सो गए क्या सब लोग? भाई सब लोग बात करो, अब तो मैंने ये पहली चीज़ आप लोगों को बता दी मैंने। कोई नहीं, क्वेश्चन हो बेस्ट इससे लेक्चर था। इससे रिलेटेड तो सुन मुझे के मजा क्वेश्चन आ पूछा गया। करो। सुन के मजा आ गया, बेस्ट लेक्चर था। क्योंकि अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल अभी सीधा चार्ट पे लेके चलूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसी तुम्हें मैं एक चीज़ बताने लगूँ कि भाई ट्रेंड लाइन हम लिक्विडिटी समझ रहे हैं, चाहूँगा मैं दूसरे पार्ट में इसको। ए यार, हुँ, उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए, हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए मान लो हम पहले सबसे पहले ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, मान लो सिर्फ। हम क्या करते हैं, या कोई भी रिटेलर्स होता है तो, या जो भी यूट्यूब पर चल रहा है, वो यही तो चल रहा है कि भाई ये देखो, ये हमारी एक हो गई ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, तो इसको वो आसानी से ऐसे मार्क भी करवा देते कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है कि जब-जब इस पे आएगा, हम इसको खरीदते रहेंगे। जैसे कि अभी राज भाई कह रहे हैं कि भाई क्या करें, जैसे मान लो एक बार आया, तो हमने खरीद लिया पहली चीज़, के बाद दूसरी बार आया, फिर हमने खरीद लिया, तीसरी बार आया, फिर हमने खरीद लिया, चौथी बार आया, फिर हमने खरीद लिया इधर, पाँचवीं बार आया तो थोड़ा-सा नीचे गया पर कोई बात नहीं, फिर से खरीद लिया, पाँचवीं बार फिर खरीद लिया। पता कब तक रहेगा हमें कि ये कब तक खरीदेगा, कब तक खरीदेगा? तो भाई एक बात बताओ, जो ये बंदे खरीदते हुए जा रहे हैं, खरीदते हुए जा रहे हैं, तो ये बात तो हमें पता चल गई ना कि इन जो भाई साहब हैं, जो भी खरीद रहे हैं, इन सब लोगों के जो असल रहने वाले हैं, वो इधर ही रहने वाले हैं ना असल तो, इधर साइड, बिल्कुल। ये असल इधर रहने वाले हैं। नहीं नहीं, अब सही आप पॉइंट। लोगों को, अब आप लोगों को क्या समझना है, जो मैंने पूरा का पूरा समझाया है, यही चीज़ समझनी है। इसको पूरा का पूरा जो लेक्चर है, चाहे इसको दोबारा सुनना, कुछ भी करना, इसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे क्या बंदे हैं। बड़े प्लेयर्स लालच दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यार एक बात बताओ, हमें यही नहीं पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, हमें बायस की डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं है, तो अगर हम मान लो लिक्विडिटी प्ले भी कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी हम प्ले कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं, अब हमें तो नहीं पता ना कि इसको एक्चुअल में ऊपर कहाँ तक जाना है, तो हम करते रहेंगे। यहाँ जैसे ही गिनना चालू हुआ, पता है कि यहाँ पे लोगों के एसएल लगे हुए हैं, तो मार्केट ने क्या लिया, यहाँ के एसएल ले लिए और उसके बाद फिर उड़ा दिया। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये एक स्विंग था, 1 मिनट का जो फॉलो हो रहा है, ये लिक्विडिटी बना, तो मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी बना के ये स्कोप बनाया इधर। राज भाई मुझे लग रहा है बिल्कुल ध्यान से सुनने, वो राकेश भाई बिल्कुल ध्यान से सुनने शायद। बिल्कुल। हाँ, तो अब मान लो इधर लोग बाग खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, जो यहाँ लोगों के ऐसा ला गए, तो लोग फिर सोच रहे हैं कि जब मार्केट आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये किसे दिमाग नहीं लगाना, ये तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगेगा, नहीं, सोनू भाई यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ये टूटेगा भी तो। अरे मेरे भाई, हमें रिटेलर्स का ध्यान देना है, हमें अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें रिटेलर्स पे ध्यान है। रिटेलर्स बंदा
करोड़ों अरबों लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब पे ये करेंगे, हमें उन्हीं से मतलब है। हमें ये नहीं देखना कि अरे नहीं, हम तो जानते हैं 2 साल हो गए मार्केट में, अपनी जानकारी अपने पास रखो, ये हमें रिटेलर्स पकड़ने की, वो बंदे यहाँ खरीद रहे हैं, तो इनके एसएल लग चुके हैं इधर। तो अब मार्केट क्या करेगा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एसएल लगे होते हैं, वो पहले ही स्विंग पे लगे होते हैं। तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर तुम 1 मिनट पे देखोगे तो ये एक ऐसा एरिया बना जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। फिर हमें मार्केट में सिखाया गया है कि जैसे ही एक चीज़ तोड़ देगा आप सेल मार दो, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस रेंज को, जिसे साइडवेज बोलते हैं, साइडवेज बोलते हैं ना इस चीज़ को। तो जो ये साइडवेव चीज़ जो बन गई, तो उनको क्या सिखाया है, जैसे ही एक चीज़ तोड़ेगी हम सेल मार देंगे। तो वो बंदे क्या करेंगे अब, जो अभी बंदे ये सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे जो खरीद रहे थे, वो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, ये लो भाई, इधर इसके ऊपर हाई के ऊपर बहुत ज्ञानी भी होंगे, लो हम तो यहाँ डाल देंगे, सेफ ऐसा है, यहाँ करके और इधर अपना प्रॉफिट डाल देंगे, लो ऐसा आपका कैसे लगेगा, आपको पता चल गया। फिर हमें एक बात पता है कि जब ये इधर ऐसा लगे हुए हैं, तो इसके अंदर देखेंगे कि ये एक कंसोलिडेट हुआ है, मार्केट नीचे गिरा कोई बात नहीं। उसके बाद जो फर्स्ट स्विंग इधर बना, इधर का ऑर्डर ब्लॉक ये बना है, तो मार्केट पहले ही स्विंग को लेने की ज़्यादा कोशिश करता है अगर उसको ऊपर जाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऐसा लगे होंगे वो पहले ही स्विंग पे लगे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप है। मार्केट पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना चाहता है। मार्केट अपने बायस डन करना चाहता है। मार्केट बायस, जो मार्केट का बायस है वो अप साइड में है। तो अगर इसको ऊपर जाना है और मार्केट को लोगों को निकालना है, तो पहले वाले स्विंग की सबसे पहले लेगा। तो पहले वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली और हमने स्कोप पे वेट करा और ऊपर वाले का नाम लिया और ये लगा दी ट्रेड, और अपना जो एसएल है वो जस्ट जिसने लिया है हम उसी के नीचे लगाएँगे। 2 पॉइंट का एसएल मिनिमम कहाँ जाएगा? मिनिमम जाएगा यहाँ जहाँ से गिरा, 1:4। लोग रोते रहते हैं 1:4 के लिए। उसके बाद मार्केट कहाँ से गिर रहा था? मार्केट ये गिर ही रहा है इधर लाइन तक। इधर एक स्विंग ये बना पहले, क्यों स्विंग ये बना? क्योंकि यहाँ पर एक रेंज प्ले हुई है। तो देख लो कितना वर्क कर गया ये। 1:11 मिल गया। उसके बाद नीचे गया नहीं गया वो एक अलग बात है। तो थोड़े कम टाइम फ्रेम पे आ जाएँगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कि रुकावट थी यहाँ पे। इस ज़ोन पे ये रुकावट हो रही है। एक इधर भी जो रुकावट हो रही है और उसके बाद गिरना चालू हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रुकावट पैदा हो गई यहाँ पर, इधर। हमें रुकावट पे देखना है कि मार्केट जहाँ रुक रही है, वहीं पे वो झोल करेगी। तो मार्केट में देखो, ये यहाँ तक हुआ, 1:14 मिला। उसके बाद रुकावट जो है वो पूरी हो गई। पहले स्विंग की लिक्विडिटी ले गई, फिर डाउन चला गया। फिर इधर से जो ये बाइंग करके जा रहे थे, इधर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई देखो। यहाँ पे क्या हुआ, एक रुकावट पैदा हुई और रुकावट के बाद जिधर भी मार्केट निकलता है लोग बाय सेल मचा देते हैं। नीचे जाती तो सेल मचा देते, बाय में जा रही है तो बाय मचा रहा है। इधर से जैसी निकली इतनी बढ़िया-बढ़िया कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल, अब तो मार्केट को ऊपर जाना है, लोग बागों ने खरीदना चालू कर दिया। जैसे ही खरीदना चालू कर दिया, इस ज़ोन के नीचे दबा के एसएल लग गए। एक एसएल तो वो लगे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय सेल मारा था। तो सेल वालों के तो तब उड़ गए जब मार्केट ये ऊपर गया, और जिन्होंने बाय किया था उनके एसएल अब इस ज़ोन पे आ गए इधर। जिन्होंने दबा के इधर से बाय सेल मचाया उनका एसएल आ गया इधर, इसके नीचे। तो मार्केट ऊपर गया और फिर रेंगते करके नीचे आ गया। अब जैसे ही इतनी इतनी ज़्यादा सेलिंग आ गई, लगातार आ गई, ये भी लिक्विडिटी ले ली। जब ये सेलिंग आना चालू हो गई तो मार्केट को दिखाया नहीं भाई, तो मार्केट नीचे ही गिरेगा, और गिरेगा तो बस इनके एसएल लिए। अब देखो ना यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, मार्केट मूर्ख थोड़ी है। मार्केट ने यहीं के एसएल क्यों लिए हैं? भाई मैं तुम्हें बहुत सटीक तरीके से पढ़ना सिखा रहा हूँ। भाई हमें ये भी तो पता है ना, तो ये भी तो स्विंग था, असली असल तो यहीं लगे होंगे, असली असल तो यहीं लगे होंगे। पर ऐसा क्या दर्द था कि मार्केट यहीं से रिवर्स होना चालू हो गया? क्योंकि रुकावट यहाँ थी। यहाँ पे फिलहाल अभी एसएल सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके मार्केट ने एसएल लिए, इसको बनाया सीधा धपसीना ऊपर। कहाँ से? जो ये लोग सेल मार के आए हैं। कौन वाले? ये रुकावट देख। ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें एक ट्रेंड लाइन का एग्ज़ाम्पल दिखाया है कि कैसे बाय सेल होता है। समझ में आया तो बताओ? सब लोग बोलो यार, क्योंकि अब हाँ कोई भाई, बात नहीं, हाँ, इसको समझ आ गया रिकॉर्ड भाई। होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया। बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया, ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। कमाल का नॉलेज है। राकेश भाई समझ आ रहा है? राकेश भाई राकेश का मोबाइल भाई, गिर गया, मोबाइल गिर गया भाई बेड के नीचे।
राकेश भाई। मोबाइल बेड के नीचे कम ही गिरता है। कम गिरता है। तो ये हमारा ये पहला हो गया। अगर तुम देखो, अगर तुम कहोगे कि नहीं भाई आज तुम कम से कम 6 लिक्विडिटी तो पढ़ा ही दो, अगर तुम कहोगे तो मैं 6 लिक्विडिटी पढ़ा दूंगा। पहला ट्रेंड लाइन मैंने जैसे बता दिया है, कहो तो बताओ, बोलो, या कल पढ़ोगे, जल्दी पढ़ाई तो बताओ। भाई, ना तो ये पढ़ा नहीं दूंगा। नहीं, माइंड सेट सही है अभी, जितना है उतना नॉलेज हाँ, तो मैं भाई, चाह रहा हूँ कि मैं ये परखिए। चाह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें जितना माइंड सेट पढ़ाया ना, उसके बिहाफ पे मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया है ना। सॉरी, एक मैंने टाइप तुम्हें बिल्कुल। एक ट्रेंड लाइन का डेमो दे दिया है कि लोग कैसे सोचते हैं। हमें तो यार पता है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमें क्या करना है, वो गलती करें तब हमें कमाएंगे, क्योंकि वो घोंचू हैं। इंसान, हाँ दोनों भाई यही लग जाता है ना। जैसे कि मान लो, मैं ही मान लो, मैं अपने आप को मानता हूँ, तो देखता हूँ ना तो लगेगा कि मुझे तो सोनू लग रहा है, बस मुझे तो लग रहा है यहीं आएगा। लगने से नहीं होता ना। सोनू बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ भाई। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो ना एक बार। हाँ, कौन सा वाला, यही वाला? हाँ यही बस। सपोज करो कि मार्केट इस प्रकार से इसने लिक्विडिटी बनाई, तो जो रिटेलर्स होता है और जो यूट्यूब पर जो लोग अपना चला रहे हैं, जो भी समझ में उनको आया कि एक बार मार्केट आई, चलो ऊपर चलेगी, दोबारा आई फिर जा रही है, चलो खरीद लिया, तीसरी बार आई फिर खरीद लिया, चौथी बार आई फिर खरीद लिया, पांचवी बार भी ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद यानी ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद ऊपर चला गया। तो बताओ यहाँ पे जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे खरीदते हैं, अभी जब ब्रेक डाउन वाली लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा, तो जो ब्रेक डाउन कराते हैं तो उनके हिसाब से तो सेल लग गया है, ब्रेक डाउन के हिसाब से उनका सेल लग गया, पर जैसे ही उन्होंने ब्रेक डाउन पे सेल मारा, एकदम से बाइंग की 4 कैंडल आ गई 1 मिनट की, तो ब्रेक डाउन वालों को भी निकाल दिया। फिर इसके बाद आया फिर ऊपर। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो गई। अगर तुम टाइम देखोगे कि मार्केट यहाँ पे कितनी देर से टाइम, एक सेकंड, बिता रहा है, मार्केट यहाँ शुरू हुई थी और यहाँ से लेकर इस कैंडल तक की हम बात करेंगे, यहाँ ग्रीन तक की, जहाँ तक कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है? तो आप मोटा मोटा देखो, 1 घंटा 24 मिनट से यहीं पे डांस कर रहा है मार्केट। तो इस जोन के नीचे यहाँ पर लोगों के एसएल लग चुके हैं, और जब यहाँ पर एसएल लग गए हैं तो फिर मार्केट ने यहाँ पे, अब मार्केट को फंसाना था तो एक इसने रेंज दिखाना चालू कर दिया, साइड वेव्स दिखाना चालू कर दिया, और जैसे साइड वेव दिखाया, कितना दिखाया, होंगे 8-10 मिनट तो ये कितने हैं, 15 मिनट, यानी 15 मिनट तक लोगों को बाय सेल बाय सेल बाय सेल करवाया। यानी कोई बंदा 15 मिनट की कैंडल देख के भी बाय मारेगा जब भी उसका लॉस होगा, सेल मारेगा तब भी उसे लॉस ही दिखाई देगा। तो 15 मिनट से बाय सेल होता जा रहा है, होता जा रहा है, और फिर हमें, हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि जब एक साइडवेज मार्केट होती है, तो खूब हमें सिखाया गया है प्राइस एक्शन, जब हमने सीखा आईसीटी सीखा, कि मार्केट जब इसके ऊपर तोड़े तब आप खरीद लो, या इसके नीचे तोड़े तब आप खरीद लो। तो जैसे ही रिटेलर्स ने देखा कि भाई मार्केट बढ़िया कैंडल आई है और अब तो सेल मार दो, उसके बाद भी बढ़िया आई है, तो उन्होंने सेल मारा, अपना एसएल, सेफ एसएल इधर और कम एसएल इधर जैसे रखा मार्केट ने। तो ये क्या हुआ, पहला स्विंग ये था, तो मार्केट क्या करता है, सबसे ज़्यादा एसएल इधर है और इधर थे, तो मार्केट ने जो बाय करके बैठे थे उनके एसएल तो यहीं दबोच लिए, और जो इधर से बाय करके सबसे ज़्यादा बैठे थे, जो सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, उनके एसएल इधर धर दबोचे, क्योंकि इस कैंडल दो देख के भी लोगों ने बाइंग किया होगा। तो इधर जो एसएल थे पहले स्विंग वाले, जिसे आईडीएम बोलते हैं लोग बाग, जो पहला स्विंग होता है वो आईडीएम होता है, यानी लालच। तो यहाँ जो एसएल थे वो दबोचे, और उसके बाद क्या हुआ, ये अपना इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, या एडवांस हो भी या ओ भी, आप जो भी मानो, मार्केट ने इसको लिया और सीधा सू। समझ में आया भाइयों? हाँ सोनू भाई। हाँ, तो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को माइंडसेट तैयार किया है और एक एग्जांपल दिया है। मैं कल आपको जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 15 से 20 टाइप की लिक्विडिटी पढ़ा पाऊँ, और उसके बाद कुछ बचेंगी तो एक लेक्चर और बना दूंगा। तो कल कोशिश करूंगा कि जितनी भी काम की लिक्विडिटी है वो मैं आप सबको सब बता दूं, सारी की सारी। ठीक है साहब। मेरी तरफ से मतलब आप लोगों के लिए ये था, तैयार करने के लिए। नहीं, पहले बहुत आप अच्छा रहा। पहले कैसे सोचते थे, कैसे नहीं सोचते थे, अब आपको एक नई
सोच देने की मैंने कोशिश करी है, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं किसी का यूज़ नहीं करता, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तो उस हिसाब से मैं प्ले करता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे तुम इसे ही देख लो, यहाँ पे यही चीज़ देख लो। भाई सबसे ज़्यादा एसएल ये जो एक कैंडल आ गई थी सेलिंग की, तो एसएल तो यहीं थे ना। वैसे तो लोग क्या कहते हैं, स्विंग के नीचे एसएल लगाओ, एसएल यहाँ लगा बिल्कुल। होगा। तो भाई एसएल हमें देखो, अब तुम देखो, पहले एसएल हमें सिर्फ़ यहाँ दिखता था, अब एसएल हमें यहाँ भी दिख रहा है। पहले नहीं दिखते थे यहाँ पे एसएल, कि दिखते थे? दिखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले एसएल हम बीच में नहीं देख पाते थे, हमें सिर्फ़ नीचे दिखता था किनारे-किनारे पे, पर एसएल बीच में भी होते हैं। बिल्कुल। हुँ, तो कितने घंटे का हो गया ये? बहुत ही शानदार भाई, बिल्कुल यार। गज़ल भाई समझ आया? हाँ भाई, हाँ। हुँ, गजल भाई कुछ का ये कहना है कि कल थोड़ा जल्दी आएंगे। हाँ, मैं आ जाऊँगा जल्दी। अब वो एक्चुअल में क्या है कि मैं तैयार कर रहा था ना, तो थोड़ा-सा मतलब कुछ रह हाँ, गया था तैयार करने को, उसमें लग रहा था। कोई बात नहीं। हाँ, और अच्छा रहा। तुम्हारे साथ और हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही समर्थ भाई। फ्री रहेंगे कल लोग या नहीं रह पाएँगे? बिल्कुल हम फ्री है। अच्छा, शोएब एक 1 सेकंड। मलिक जी आप देख रहे हो क्या? सुन रहे हो मलिक जी आप? हाँ हाँ सुनो भैया आपके साथ यही टाइम ठीक है वैसे। अच्छा, अच्छा, कुछ मतलब समझ आया कुछ, मतलब थोड़ा-सा? इसको थोड़ा क्या पूरा समझ आ गया, हर चीज़ आ गई है। वीआईपी डिस्क्राइब किया माशाल्लाह जबरदस्त। हरीश मैंने भाई, तो 20 पेज भी लिख लिए। आपकी आवाज़ आ रही है हरीश भाई? इस मैंने भी 10-15 पेज लिख दिए। अ, अच्छा, वीरेंद्र जी आपको आवाज़ आ रही है? बाकी के लोग माइक बंद करो, जिससे मैं बात करूँ एक बार उससे करने दो, क्योंकि कुछ होगा तो फिर मैं अभी क्लियर करूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर इसमें दूसरा कुछ ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल होंगे, कोई बात नहीं होगी दूसरी। वीरेंद्र जी आपको आप सुन रहे थे क्या पूरा लेक्चर आप? हाँ सब देख रहा हूँ, बीच में नींद लग गई थी। अरे बाप रे! ये नींद भी रिकॉर्ड हो गई होगी। सोनू मैं इसका वीडियो कहाँ पे डालने वाले हो? अभी बताता हूँ, रुको। अभी इसको पहले नहीं, यूट्यूब बंद वीडियो कर तो दूँगा, नहीं मिलेगी अब। फिर डिस्कस इसको करता भी हूँ। सोने से पहले एक बार और अच्छे से लिख लूंगा। अच्छा, शुक्ला जी, आपने मतलब इसको देखा क्या? मतलब सुना आपने ध्यान से? हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। एक बार यूट्यूब ये मतलब ये बंद कर देता हूँ। हाँ, इतना हाँ, तो मैं यूट्यूब वालों के लिए मतलब बोल रहा हूँ कि भाई हमने इसके अंदर आज अपना माइंडसेट पूरा का पूरा डेवलप कर लिया है सारी की सारी चीज़ों में, और मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया इधर। और जो इसका सेकंड लेक्चर होगा, ये एक आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी समझाने की कोशिश की। और इसके अंदर मैंने आपको और चीज़ ये बताई थी कि अगर आपको बायस क्लियर वगैरह नहीं है, 4 चीज़ें क्लियर नहीं है जो मैंने इसमें बताया, तो आप जाके उसका लेक्चर देखो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये 4 चीज़ ज़रूर समझें, बायस, फ्रैक्टल, किल जोन, लिक्विडिटी। किल जोन के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा कभी, पर फिलहाल आप बायस और फ्रैक्टल का लेक्चर ज़रूर देख लें, जो भी बंदा इसे कभी पहली बार हमारी कम्युनिटी में देखेगा, तो बायस, फ्रैक्टल ज़रूर देखें। और लिक्विडिटी के बारे में पूरा आज क्लियर हो गया है, और उसका जो सेकंड पार्ट है, वो हम इस पे कल बात करेंगे। तो इस वाले को मैं यूट्यूब को बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।